मशहूर बिजनेसमैन और सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि सहारा शहर से 3 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में सहारा परिवार से जुड़े लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी अंतिम यात्रा सहारा शहर से निकलकर अम्बेडकर चौराहा, गांधी सेतु, 1090 चौराहे होते हुए बैकुंठ धाम पहुंची, जहां उनके 16 साल के पोते हिमांक ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव, बॉलीवुड निर्देशक बोनी कपूर, अभिनेता राज बब्बर, सोनू निगम, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी समेत कई दिग्गज लोग मौजूद रहे। बता दें कि मंगलवार को सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में इलाज के दौरान निधन हो गया। सुब्रत रॉय काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए गोमती नगर स्थित सहारा शहर में रखा गया। इस दौरान देश और प्रदेश से कई दिग्गज लोग अंतिम दर्शन के लिए बुधवार को लखनऊ पहुंचे, जिसमें बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां समेत तमाम बड़े नेता भी शामिल थे। वहीं गुरुवार को सहारा शहर से बैकुंठ धाम तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बैकुंठ धाम पहुंचने के बाद उनके पोते हिमांक ने मुखाग्नि दी। इस दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा, सहारा श्री का नाम रहेगा और सहारा श्री अमर रहे के खूब नारे लगे। साथ ही लोगों ने भावुक होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें, सुब्रत रॉय के दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। दरअसल उनके दोनों बेटे विदेश में हैं। बताया जा रहा था कि उनके लिए ही अंतिम संस्कार एक दिन देरी से किया गया, लेकिन फिर भी वह नहीं आए। इसको लेकर ना तो रॉय परिवार से कोई कुछ कह रहा है, ना ही सहारा परिवार का कोई बयान सामने आया है। वहीं सुब्रत रॉय को मुखाग्नि देने वाला हिमांक सुब्रत रॉय के छोटे बेटे सीमांतो का बेटा है, जो कि लंदन में पढ़ाई करता है। मेरा सुब्रत रॉय सहारा जी से समझिए 97-98 से बहुत लंबा सफ़र रहा है हमारा, बहुत लंबा सफ़र रहा है। मैंने उनके साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताया है और वो मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे पिता समान भी थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनकी मेरे बीच में हर तरह की बातें होती थी। मैं क्या कहूँ, मैंने उनकी ज़िंदगी में इतनी अच्छी चीज़ें देखी हैं, इतनी अच्छी चीज़ें उनसे सीखी हैं मैंने। और मेरे बचपन ही कह लीजिए मुझे, उस समय मेरे दिमाग में भी एकदम नया आया था, तो उस समय इनसे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। मैं इस बारे में, जैसा जो उनके ऊपर केस में चला उसके बारे में तो मेरी हैसियत नहीं कुछ भी कहने की, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो ईश्वर जानता है, होगी। लेकिन मैं यही कहूँगा, मेरे अनुभव से वो एक बहुत महान इंसान, बहुत बड़े महात्मा, और लोगों को बहुत प्यार किया, लोगों की बहुत सेवा की। एक सही मायने में मैंने सच्चा देशभक्त उनके अंदर में देखा है। उनके जाने पर मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं कल स्पेशली मैं परसों दुबई पहुंच गया था मेरे बेटे से मिलने के लिए, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने फिर से फ्लाइट ली वापस। दुबई से मुंबई पहुंचा, मुंबई से मैंने फ्लाइट ली वापस लखनऊ की, फिर मैं कल रात से यहाँ पे बैठा हूँ। मैं यही कहूँगा कि मैं जानता हूँ कि वो क्या चीज़ थे और हम उनको खो के हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति। सुनो, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी और कुछ ऐसा पल याद हो जो आपको याद हो? 20 दिन पहले हुई। क्या कुछ बातचीत हुई थी आप लोग की? बीमार थे काफी, मैं उनको मिलने जाता रहता था, थोड़ा मैं उनको मिलने जाता रहता था, और पर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतने सहसा चले जाएंगे, क्योंकि 20 दिन पहले मुझसे मिलकर आया और उनको आदत थी मेरे साथ में मीठा खाने की। तो वो हमारे शौक बड़े एक जैसे, हम मलाई में चीनी डाल के खाने का शौक है मुझे और उनको भी। तो हम जब पिछले 25 सालों से मिलते हैं, जब भी मिलते थे तो मलाई और चीनी खाते थे साथ में मिलकर। तो अभी मैं जब आया था तो मैंने बोला आप भी खाइए, तो कहते मैं नहीं खा सकता, लेकिन तुम खाते हो तो मुझे, तो हमारा ये रिश्ता था बहुत प्यार वाला, बहुत जैसे प्रगाढ़ रिश्ता था हमारा।